हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग आप सभी को। मैं आ गया हूँ एक नए वीडियो के साथ में आपके। तो अपन जो पहले जो पढ़ रहे थे, पहले क्या चीज पढ़ रहे थे, पहले चीज अपन जो पढ़ रहे थे, अपन प्रायिकता के बारे में पढ़ रहे थे। कल मैंने आपको प्रायिकता का सारा इंट्रोडक्शन बता दिया। प्रायिकता क्या चीज होती है, प्रायिकता के जो सवाल होते हैं वो किस किस टाइप से हो सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक पासे के बारे में बताया था, एक मैंने आपको बताया था दास के बारे में बताया था, उसके बाद में सिक्के के बारे में बताया था। अगर एक पासा फेंकते हैं तो क्या कैसे सोल्व करते हैं, दो पासे फेंकते हैं तो कैसे सोल्व करते हैं। ऐसे सारे आपका कल मैंने पूरा इंट्रोडक्शन दे दिया। आज अपन प्रश्न उत्तर के साथ में आपके सामने हाजिर हुए हैं। देखते हैं आज क्या क्या प्रश्न हो सकते हैं जो एक प्रायिकता से संबंधित होते हैं और आप 4 में से 4 अंक बोर्ड के एग्जाम में ला सकते हो। देखो, मेरा पहला क्वेश्चन आया कि एक पास से क्वेश्चन नंबर पहला है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो 4 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता, 4 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था अगर एक पासे को फेंकेंगे तो परिणाम जो प्राप्त होंगे वो 1 2 3 4 5 6 ये परिणाम प्राप्त होते हैं। और 4 से बड़ी संख्या के बारे में पूछ रखा है तो देख लो। सबसे पहले मैंने आपको बताया था, सूत्र में बताया था, तो अनुकूल परिणाम कितना होंगे। और उससे पहले एक चीज और पर लिख लेते हैं कि एक्चुअल में जो रिजल्ट आएंगे वो क्या आएंगे, संभावित परिणाम जिसको बोल सकते हैं। क्या क्या परिणाम आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। अगर एक पासे को फेंकते तो क्या आएंगे, 1 से लगभग 6 तक आपके नंबर आ सकते हैं। अब आपको क्वेश्चन क्या बोला, 4 से बड़ी संख्या यानी अनुकूल परिणाम। देखो क्या आएगा, अनुकूल परिणाम क्या आएगा। 4 से बड़ी संख्या कौन कौन सी है, 5 और 6 यानी संख्या है 2। या पहले ऐसे लिख सकते हो, पहले क्या क्या है, 4 और 5। कितने हैं, 4 और 5। कुल परिणाम बताओ मुझे, कुल परिणाम कितना आपके पास में, टोटल 6। तो आपका सूत्र क्या हो जाएगा, मैंने बताया आपको, P = अनुकूल परिणाम बटेवा कुल परिणाम। ओके, तो फ्रेंड्स देखो इस जल्दी से इसमें आपको आराम से कर सकते हो। 4 से बड़ी संख्या क्या आएगा, आंसर आपका ये परिणाम है 2 2/6 काटा तो आया 1/2। ओके, कल मैंने आपको सारे इसके क्वेश्चन बताए थे। अगर मैं अभाज्य संख्या मैंने पहले भी बताया था, एक बार और देख लो। अभाज्य संख्या कौन कौन सी हो गई, 2 एक होगी 3 1 5। कितने हो गए, 3 3/6 यानी आंसर आ जाएगा 1/2। सम संख्या देखेंगे तो 2 4 6 3/6 यानी 1/2। विषम देखोगे 1 5 3 1 3 5 वो भी कितना आएगा, 3/6। कल मैंने आपको पढ़ाया, कल वाली क्लास देख लेना हो, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन इस प्रकार से सॉल्व होगा। अब आगे क्वेश्चन देखो दूसरा। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि एक सिक्के को 2 बार उछाला गया। क्वेश्चन नंबर 2, एक सिक्के को 2 बार उछाला गया तो दोनों बार चीज आने की प्रायिकता ज्ञात करो। क्वेश्चन ध्यान से समझना। क्या क्वेश्चन पूछा है कि अगर एक सिक्के को, सिक्का मैंने कल 3 तरह से सिक्के बताए थे। एक सिक्का उछालते हो तो परिणाम आते हैं 2। अगर 2 सिक्के एक साथ उछालते हो तो परिणाम कितने आते हैं, 4। और उसके बाद में अगर एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है एक साथ तो परिणाम आते हैं 8। तो ये सिक्के कितना उछालने के लिए बोल रहा है, 2 बार उछालने के लिए बोल रहा है। तो संभावित परिणाम क्या आ सकते हैं, दोनों हेड आ सकते हैं, दोनों टेल आ सकते हैं,
या फिर एक आ सकता है हेड, आ सकता है टेल, एक आ सकता है टेल और एक हेड। क्वेश्चन क्या बोला आपको, ये दोनों बार वो क्या आएगा, एक होता है चीफ, एक होता है पर, यानी दोनों बार वो हेड आएगा। और दोनों बार हेड कितनी बार आ रहा है देखो नंबर पे ना, तो दोनों बार हेड एक साथ आने वाला वो है आपका कौन सा है, फर्स्ट दोनों हेड, एक दोनों बार वो क्या आएगा, चीज आएगा। तो दोनों बार चीज किस में आ रहा है, दोनों हेड आ रहा है। तो कुल परिणाम कितने आपके पास में, 4 परिणाम होंगे, 4। तो परिणाम रिजल्ट जो हो गया 1/4 आ गया होगा समझ में। दोनों बार चीज कितनी बार आ रहा है, एक बार हेड आ रहा है दोनों, तो 4 टोटल परिणाम हो गए, 1 2 3 4। ये अनुकूल परिणाम कितना हो गया, 1/4। ओके चलो आगे के क्वेश्चन देखते हैं। आगे के क्वेश्चन अपन देखते हैं। आगे के क्वेश्चन अपना पास में है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन 3 में क्या लिख रखा कि क्वेश्चन तीसरा लिख रखा 1 से 17 तक की प्राकृत संख्याओं में से एक संख्या का यादृच्छिक, खास ध्यान रखना इसका जो मीनिंग होता है वो बिना देखकर, यादृच्छिक का मतलब क्या होता है, बिना देखकर। तो यादृच्छिक में से एक संख्या यादृच्छिक रूप से चयन की तो अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करो। ओके तो मैंने इस सवाल के अंदर जो लिख रखा वो क्या चीज लिख रखी है देखो कि 1 से 17 तक गिनती लिख रखी है, यानी जो प्राकृत संख्या लिख रखी है उनमें से एक संख्या को अपन यादृच्छिक रूप से चयन करेंगे। तो ये बोल रहा है कि वो अभाज्य संख्या आएगी, इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो मुझे बताओ अगर इसकी मैं प्रायिकता ज्ञात करता हूं संभावित परिणाम क्या क्या है। जो प्राकृत संख्या लिख रखी है कहां से लिख रखी है आपको, 1 से लगाकर 17 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ये 1 से लगाकर 17 तक प्राकृत संख्या लिख रखी है। और इन संख्याएं जो के अंदर इसने क्वेश्चन क्या बोला कि वह संख्या कौन सी आएगी, अभाज्य संख्या आएगी। पहले मैंने आपको बताया था ऐसी संख्या है जिसमें या तो खुद का भाग जाता हो या एक का भाग जाता हो, उसके अलावा किसी का भी भाग नहीं जाता हो, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो अब मुझे बताओ, और एक न तो भाज्य संख्या है नहीं अभाज्य संख्या, तो अब अपने जो अभाज्य संख्या कौन कौन सी हो गई, ये हो गई 1 2 3 4 5 6 7। टोटल संख्या कितनी हो गई है, 7, यानी कि अनुकूल परिणाम हो गए 7। मैं लिख देता हूं 1 नहीं 2 3 5 7 11 13 और 17। ये संख्या हो गई 7, ये 3 3 6 और 7, यानी अनुकूल परिणाम हो गए 17। यानी आपका आंसर जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 7/17। ओके और बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बोर्ड के एग्जाम में ऐसा प्रश्न आपको पूछा गया था, इसको ध्यान से देख लेना ठीक है। तो अपना जो आंसर 1 से 17 तक गिनती लिख रखी है, तो उसमें अभाज्य संख्या बतानी है। तो ये सारी अभाज्य संख्या तो 7 बटा कितना आ जाएगा, टोटल परिणाम है 17। आगे क्वेश्चन देखो। आगे आपका क्वेश्चन आता है कि क्वेश्चन नंबर 4। आगे क्वेश्चन आया PE बराबर 0.65 है, तो PE नहीं आने की प्रायिकता ज्ञात करो। नहीं आने की प्रायिकता ज्ञात करो। देखो सबसे पहले एक चीज आप ध्यान रखना, ये जो सवाल है इंपॉर्टेंट है और ऐसा सवाल अगर आगे बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको
एनुअल एग्जाम में पूछा जाता है। और इसमें क्या है, नॉर्मल मैंने जब आपको क्लास ली थी इंट्रोडक्शन की, उस इंट्रोडक्शन की क्लास में एक सूत्र बताया था, वो बताया था कि P बार बराबर 1 माइनस P, ये सूत्र बताया था। ये कब ज्ञात करना, जब शब्द आपका क्या आ जाता है, नहीं शब्द आ जाता है, तब आपको ज्ञात करना है। सबसे इंपॉर्टेंट है जी, ध्यान रखना आपको। और कैसे ज्ञात करेंगे, सूत्र लिख दो, P बार इक्वल टू 1 माइनस P। मतलब क्या होगा, एक में से जो घटना घटित हो रही है उसको माइनस कर देंगे, जो बचेगा वो जो मान होगा वो क्या हो जाएगा, नहीं आने की प्रायिकता हो जाएगी। ओके, चलो ये 1 माइनस 0.65 कितना आ जाएगा, 0.35 और ठीक है 0.35। ओके, 0 पर कितना आ जाएगा आपके 35 आंसर आ जाएगा कंप्लीट। अब देखो, तो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था आपका, जब आपको नहीं होने की प्रायिकता है तो सूत्र क्या है 1 माइनस PE, और तो एक में से 0.65 माइनस कर देंगे तो 0.35। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन आपका आता है, आगे का क्वेश्चन है कि आप मेरे पास थैला है, एक थैले में 5 लाल 3 सफेद गेंदे हैं, इसमें से एक गेंद का यादृच्छिक चयन किया गया, तो ज्ञात कीजिए कि, पहला प्रश्न पूछ लिया वह गेंद जो कि सफेद है। दूसरा आपको क्वेश्चन इसी के अंदर पूछ लिया कि वह गेंद सफेद नहीं होने की प्रायिकता, वह गेंद सफेद नहीं होगी। ओके, क्वेश्चन 2 पूछ रहे हैं आपके अंदर। देखो नॉर्मली पहला क्वेश्चन आपको पूछा कि सफेद गेंद आने की प्रायिकता, दूसरा आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कि सफेद गेंद नहीं आने की प्रायिकता। मैंने अभी आपको बताया था नहीं आने की प्रायिकता, जब भी आप सोल्व करते हो तो 1 में से जो प्रायिकता आती है उसको माइनस कर देते हैं, जो बचेगी वो क्या आ जाएगी, नहीं आने की प्रायिकता आ जाएगी। अब देखो सबसे पहला क्वेश्चन किसके अंदर क्या पूछा, सफेद गेंद आने की। तो संभावित परिणाम जो हो सकते हैं, या डायरेक्टली आप लिख ले अनुकूल परिणाम आपका कितना है, देखो सफेद गेंदें कितनी है, सबसे पहले तो सफेद गेंदें आपके पास में 5 लाल है 3 सफेद है, तो सफेद गेंदें हो गई 3। ओके, टोटल गेंदें कितनी है, कुल गेंदें इन दोनों को ऐड कर दो, यानी 5 + 3 टोटल गेंद हो गई 8। अगर मैं क्वेश्चन यूं पूछूं आपको कि सफेद गेंद आने की प्रायिकता कितनी होगी, तो अनुकूल परिणाम 3, कुल परिणाम 8, आंसर क्या आ गया 3/8। ओके, तो ये आपका किसके पहला वाला प्रश्न आ गया, सफेद गेंद आने की प्रायिकता ये होगी। दूसरा इसी के साथ क्या था, दूसरा इसी के साथ था कि सफेद गेंद नहीं आने की प्रायिकता, सफेद गेंद नहीं आने की प्रायिकता। क्या क्वेश्चन है, सफेद गेंद नहीं आएगी, तो नहीं आएगी तभी मैंने आपको बताया था सूत्र कि P बार बराबर 1 माइनस P, यही सूत्र था। और मैंने इसमें से क्या बताना आपको कि एक में से जो प्रायिकता आ रही है, किसके बारे में बोल रखा है, सफेद गेंद, और सफेद गेंद की प्रायिकता आएगी कितना, आंसर होगा 3/8। तो 3/8 इसमें से माइनस कर दो। अब इसको डायरेक्टली एक ट्रिक के माध्यम से बता देता हूं, इसमें आपको लघुत्तम वगैरह कुछ भी लेके नहीं करना है, यानी एलसीएम वगैरह लेके आपको सोल्व नहीं करना है। ये जो 8 है, 8 में से 3 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 5, यानी 5/8। क्या करना है, 5/8, यानी 8 में से 3 माइनस कर दो, कितना आ गया 5/8। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। सफेद गेंद आएगी तो 3/8, और सफेद गेंद नहीं आती तो आपको 1 माइनस P करना था, तो 8 में से 3 गया तो 5/8। या मैं ऐसे पूछ लूं कि सफेद गेंद नहीं है, मैं लाल गेंद के बारे में बोल लूं कि लाल गेंद आने की प्रायिकता कितनी होगी, तो लाल गेंद की होगी 5, और टोटल कितना होगा 8, यानी 5/8। ओके, ये हो गया आपके आगे क्वेश्चन।
देखो आगे का क्वेश्चन क्या है। आगे का क्वेश्चन जो है आपका, आगे का क्वेश्चन मेरे पास आया 5 नंबर और 5 क्वेश्चन आया कि 12 खराब पेन में, खराब पेनों में 132, 12 खराब पेन, 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल जाते हैं। इसमें यह देखकर पता नहीं लगाया जा सकता कि कौन से पेन खराब हैं या अच्छे। तो अच्छे पेन आने की प्रायिकता बताइए। अच्छे पेन आने की प्रायिकता याद करो। देखो क्वेश्चन के अंदर क्या क्वेश्चन बोला आपको, क्वेश्चन के अंदर बोला कि 12 तो है खराब पेन और 132 अच्छे पेन है, दोनों क्या हो गए, मिक्स हो गए हैं। और इन मिक्स पेन में से कौन सा खराब है और कौन सा अच्छा पेन है ये अपन नहीं बता पा रहे हैं। तो ये सारे पेन जो क्या हो गए, मिक्स हो गए। अब मिक्स होने के बाद में इसने बोला कि कोई सभी पेन अपन को पता नहीं लग रहा है कि वो कौन सा खराब है वो अच्छा है। और आपको क्वेश्चन क्या पूछा है, अच्छे पेन आने की प्रायिकता पूछी है। आज सबसे पहले अच्छे पेन यानी अच्छे पेन के ऊपर दिमाग लगाओ कौन सा है, ये 132 अच्छे पेन है। तब से तो अनुकूल परिणाम क्या हो गया 132। उसके बाद में आगे आता है कुल परिणाम। कुल परिणाम का मतलब क्या होगा, अच्छे पेन और खराब पेन कितने कितने हैं, यानी 12 प्लस 132 टोटल हो गए 144। और इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, सॉरी आपका सूत्र क्या है, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, यानी अनुकूल दोगे 132 बटेगा 144। ठीक है, यानी इसको काटना चाहते हो काट सकते हो और नहीं काटना चाहते हो तो भी कोई बात नहीं, आपके काटना चाहते हो तो काट सकते हो। ओके, तो 132 अच्छे पेन हो गए। अगर मैं इसके अंदर बहुत लोगों के खराब पेन आने की प्रायिकता कितनी होगी तो आप बता सकते हो, एक एक्स्ट्रा ऑप्शन लिख दो, खराब पेन आने की अगर खराब पेन आएगा तो उसकी प्रायिकता कितनी होगी। तो खराब पेन आपके पास में कितने हैं, खराब पेन आएगा तो 12, टोटल कितने हैं 144। और इसको काटेंगे 12 का 12 और 12 बारी कर जाएगा 1/12। तो खराब पेन की आएगा तो 1/12। अच्छे पेन की अगर बात करूंगा तो कितने आ जाएगा 132/144। ओके, तो ये आपका हो गया। अच्छा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा पूछा गया था एग्जाम में पहले, तो ध्यान रखना। अब क्वेश्चन करते हैं नया क्वेश्चन एक और। चलो आगे का क्वेश्चन मेरे पास है। आगे का क्वेश्चन है 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला तो निम्न की प्रायिकता ज्ञात करो। क्वेश्चन नंबर पहला है आपका, वो क्वेश्चन आया कि लाल रंग का गुलाम। दूसरा क्वेश्चन आया लाल रंग का पत्ता। तीसरा क्वेश्चन आया पान का एक्का। चौथा क्वेश्चन आया ईंट की बेगम। पांचवा क्वेश्चन आया हुकुम के पत्ते। छठा क्वेश्चन मैं अपने हिसाब से लिख दूं, चित्र वाले
पत्ते। सातवां क्वेश्चन लिख दो, सिक्का आने की प्रायिकता। ओके, ये 7 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और मैंने ऐड कर दिए इसके अंदर। अब एक एक क्वेश्चन की और अपन बात करेंगे तो इसके अंदर क्या क्या बात हो सकती है। और देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि टोटल परिणाम क्या दे रखे हैं। देखो इधर ध्यान से कि 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकालना हो। मेरे पास टोटल पत्ते कितने हो गए 52, तो कुल परिणाम कितना हो गया अपने पास में 52। ये मेरे पास आ गया 52। अब एक एक क्वेश्चन की और बात करूंगा। पहले क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं तो पहला क्वेश्चन बोल लगा कि आपको लाल रंग का गुलाम। मैंने कल बताया था लाल रंग शब्द आया, क्या आया, लाल रंग। रंग मतलब उसके अंदर ईंट वाला भी आ गया और लाल वाला भी आ गया, दोनों आ गए। तो एक गुलाम जो होते हैं टोटल पत्तों में कितने होते हैं 4, लेकिन उसने लाल रंग का बोला तो एक तो लाल वाला हो गया, एक ईंट वाला हो गया, दोनों लाल वाले हो गए। अगर मैं काले रंग की बात करता तो इसमें भी लाल काला कलर का दोनों हो जाएंगे गुलाम। तो टोटल कितने गुलाम होंगे 4, 4 में से 2 लाल रंग के गुलाम होंगे। तो अनुकूल परिणाम कितना हो गया 2, आंसर कितना आ गया 2/52। आया समझ में, 2 गुलाम होंगे, एक तो लाल रंग का एक ईंट का, ईंट के अंदर और लाल के अंदर, दोनों के अंदर 2 गुलाम लाल रंग के, तो 2/52 कितना हो जाएगा 52। पहला क्वेश्चन कंप्लीट। दूसरा क्वेश्चन आपको बोला है कि लाल रंग के पत्ता, लाल रंग का। अभी मैंने आपको बताया रंग शब्द जहां पर भी आ जाता है तो रंग शब्द आने पर आपको ध्यान रखना है कि 13 13 26 पत्तों इसमें लाल रंग बोला तो एक तो होगा ईंट वाला, एक कितना होगा लाल वाला। तो इसमें कितना हो गए 13 + 13, यानी टोटल पत्ते कितने हो गए 26। और कुल परिणाम मैंने आपको बताया रखे हैं, टोटल कितने हैं 52। तो अपना आंसर कितना आ जाएगा 26/52। ओके, तो ये 13 पत्ते हो गए लाल के, ये 13 पत्ते हो गए ईंट के, टोटल रंग शब्द बोला तो 26 पत्ते हो जाएंगे, तो 26/52। आगे क्वेश्चन देखो तीसरा क्या है। तीसरा क्वेश्चन मैंने बता रखा है इसके अंदर। तीसरा क्वेश्चन इसमें क्या है देखो, पान का इक्का। एक कितना होता है टोटल मैंने बताया था आपको 4 इक्के होते हैं। कितने होते हैं 4। एक हुक्म का बोलो या किसका बोलो, पान का इक्का बोलो, दोनों क्या है सेम है। और पान के इक्के कितने होंगे, एक ही होगा इक्का, तो 1 और ये 52। टोटल आंसर कितना आ गया 1/52। पान का इक्का कितना हो गया 1/52। ओके, ये तीसरा हो गया क्वेश्चन। और उसके बाद चौथा आपका क्या लिखा है, ईंट की बेगम। ईंट की बेगम की बात भी होगी, वही ईंट की बेगम कितनी होगी, एक ही होगी, 4 टोटल बेगम होती है। तो ये भी आपका आंसर कितना आ जाएगा 1/52। बेगमें होती है टोटल 4, एक ईंट, लाल, चिड़ी और हुक्म। उसमें किसने बोली, ईंट की बेगम बोली, तो 1/52 कितना आ जाएगा 52। ओके, उसके बाद आगे क्वेश्चन देखो। आगे बोला हुक्म के पत्ते। मैंने बताया अभी आपको कि चिड़ी के पत्ते 13 पत्ते होते हैं, लाल के 13 पत्ते होते हैं, ईंट के 13 पत्ते होते हैं और हुक्म के 13 पत्ते होते हैं। 13 13 कितने हो गए 13 × 52 पत्ते हो गए। इसने किसके बोल दिए, हुक्म के बोले, तो हुक्म के 13 पत्ते होंगे और 13/52 कितना आ जाएगा 52। और इसको काटना चाहते थे 13 × 52। ओके, हुक्म के पत्ते का भी कंप्लीट हो गया। आगे वाला देखो, आगे वाला क्वेश्चन आपका है चित्र वाले पत्ते। और मैंने क्या बताया था, एक तो चित्र वाला होता है गुलाम, एक होता है बेगम, एक होता है बादशाह। देखो आपको अगर कोई कुछ चीज समझ में नहीं आ रही हो कि ये सर जो है कहां से क्या पढ़ा रहे हैं, ये बेगमे गुलाम बादशाह की क्या बात हो रही है, हमारे को कुछ सर समझ में नहीं आ रहा है, तो मेरे पहले वाला इसका जो वीडियो है वो वीडियो जरूर देखना। उसमें सारा मैंने विश्लेषण वर्णन करके व्यवस्थित ढंग से समझा रखा है। वो वीडियो देखोगे तो ये क्लास आपको अपने आप समझ में आ जाएगी और कभी भी इनको आप नहीं भूलोगे और 4 में से 4 नंबर बोर्ड में आराम से प्राप्त हो जाएंगे। ओके, तो बेगम गुलाम बादशाह 3 होते हैं, टोटल 4 टाइप के पत्ते होते हैं। 13 जो कितने हो गए, सॉरी 3 पत्ते एक में होते हैं, तो 4 में कितने हो जाएंगे 12, यानी 13 तो ये हो गए 12, यानी आंसर कितना आ गया 12/52। 12/52। ओके, तो चित्र वाले पत्ते की जब भी बात की जाएगी तो टोटल 12 पत्ते होंगे और बटा कितना आ जाएगा 52, क्योंकि टोटल परिणाम कितने 52।
अब आगे आता है इक्का आने की बजाय का, और मैंने बता रखा कि के कितने होते हैं, 4 होते हैं। एक कितना होता है, चिड़ी का, लाल का, ईंट का और पान का, इस 4 के होते हैं। तो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये वाला आपका चित्र वाला, अब ये वाला 4 पते हो गए, आंसर कितना हो गया 4/52। ओके, समझ में आ गया कंप्लीट? यस, ओके। देखो आगे क्वेश्चन और कुछ हो तो एक क्वेश्चन और पढ़ लेते हैं। और क्वेश्चन आया एक, ये आया कि एक पासे को 2 बार फेंकने पर उसका योग 9 होगा, पता नहीं। कल मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाली जो क्लास पढ़ाई थी मैंने, उसमें आपको पासे का पूरा व्यवस्थित विश्लेषण करके बताया था। तो इसमें भी देखो, अगर एक पासे को अगर अपन एक बार फेंकते हैं तो परिणाम 1 2 3 4 5 6 आते हैं। लेकिन अगर पासे को अपन कितने बार फेंक रहे हैं, एक साथ 2 बार फेंक रहे हैं, तो रिजल्ट क्या क्या आएंगे, एक बार वापस सारणी बना रहा हूं, मुझे लेना 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 5 और 6। समझ लेना, पिछले वाली क्लास में चित्र से मैंने बता रखा, यहाँ पर भी और समझ लो ये सारणी कैसे बना रहे हो। कुछ भी रटना नहीं है, ध्यान रखना कि परिणाम कैसे आ रहे हैं। ये 11 की लाइन लिखनी है अपन को 16 तक, यहाँ पर आपको 21 की लिखनी है, यहाँ पर आपको लिखनी है 31 की, यहाँ पर आपको लिखनी है 41 की, और यहाँ पर लिखनी है आपको 51 की, और यहाँ लिखनी है आपको 61 की। ओके, तो ये आपको एक नॉर्मल जो अपन बोल सकते हैं नंबर जो लिख रखे हैं, ये नंबर आपको आते होंगे 1 से 100 तक। तो ये 11 वाली लिख रखे 16 तक, 21 की 26 तक, 31 की 36, 41 की 46, 51 की 56 और 61 की 66 तक लिखने हैं। आपको क्या क्वेश्चन पूछा है कि इसके अंदर जो भी परिणाम मैंने लिख रखे, एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि कुल परिणाम इसमें होते हैं 36। कितना होता है कुल परिणाम? 6 × 6 यानी 36 परिणाम होते हैं। तो क्वेश्चन इसमें पूछा कि उसका योग जो होगा 9, मतलब ये जो संख्या दे रखी है, दो डिजिट में संख्या दे रखी है, तो इनको कौन सी संख्या को अगर हम जोड़ करेंगे तो उनका आंसर जो आ रहा है 9 9 आ रहा है। यानी 9 कौन सी संख्या का आ रहा है? देखो 5 और 6 कितने होते हैं? 7 होते हैं, ये नहीं आ रहा। 6 और 2 और 6 8 होते हैं, ये नहीं आ रहा। 3 और 6 ये 9 आ रहा है। मतलब आपको क्या करना है, हमेशा ध्यान रखना है, ऐसे सवाल जब भी आप करते हो तो ऐसा ब्लॉक बनेगा, ऐसा सीध में एक सीध में ब्लॉक बनेगा, ऐसे इसके ब्लॉक बनते जाएंगे। कोई सा भी मैं 7 का योग पूछूंगा तो ये सब ब्लॉक बनेगा, 5 का बनूंगा तो ऐसा। देख लो एक क्वेश्चन और कर लेंगे अपन। तो अपना सूत्र क्या हो गया? P बराबर अनुकूल परिणाम बटेगा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम देखो मैंने क्या बोल रखा है क्वेश्चन ऊपर, 9 का योग होगा। 9 कितनी जगह होगा? 1 2 3 4, 4 संख्या। टोटल परिणाम आपका कितना है? 36, और इसको काटेंगे तो 9 × 36। ये हो गया पहला क्वेश्चन कंप्लीट। दूसरा अगर मैं बोलता हूं अगर योग उसका 7 हो, कितना हो? 7। तो 7 हो तो देखो क्या सूत्र होगा? वो सूत्र तो होगा वही आपका 7 कितने जगह का है? देखो ये हो रहा है 7, देखो ओके। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 बटेगा 36, काटा तो 1 6। ओके, तो 1 बटेगा 6। और क्वेश्चन देख सकते हो आप 12
तो मैं आपको बता रहा था कि ये जो है एक क्वेश्चन और अपन एक बार देख लेते हैं कि 12 से अधिक, और 12 से अधिक का मतलब ये पूरा मैंने सवाल बताया, इसके अंदर ऐसी कौन सी संख्या है जिसकी जोड़ करने से आंसर कितना आ जाए, 12 आ जाए, लेकिन सबसे हाईएस्ट जोड़ कितनी है, वो है 12, और लेकिन मैंने क्वेश्चन क्या पूछ लिया, 12 से अधिक। तो देखो ध्यान से समझना, मैंने आप जब आपको इंट्रोडक्शन क्लास बताई थी उसमें क्या बताया था कि अगर असंभव कोई घटना घटती है तो उसका आंसर क्या आता है, लड्डू, और लड्डू आता है। तो यहाँ पर 12 से अधिक, 12 हाईएस्ट है, तो 12 से अधिक कोई संख्या नहीं है, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, p बराबर लड्डू बटे 36, यानी आंसर क्या आ गया, लड्डू। ओके, तो ये था प्रायिकता का आपका सारा मैटर, और प्रायिकता का जो मैटर मैंने आपको पूरी ये क्लास बता दी है, और जो मैंने अभी पढ़ा है वो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, और अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचाना, जिससे इसका लाभ सभी बच्चे ले सकें। और उसके बाद में अगर आपको इस चैप्टर से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे जो व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में नीचे दे रखे हैं, आप किसी भी समय आपकी जो क्वेरी हो मुझसे पूछना, मैं आपका उसका जवाब जरूर दूंगा। ओके, धन्यवाद।